हमने अपने लास्ट वीडियो में समझा था कि कैसे प्राइस इफेक्ट है सम, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, आप यहाँ देखें इस डायग्राम में जो हमने पिछले अपने वीडियो में यूज किया था, ये यहाँ से जो मूवमेंट है उसकी E से E2 तक की, ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। और यहाँ से ये जो मूवमेंट है E2 से E1 तक, ये उसका इनकम इफेक्ट है। और अगर आप इन टोटल देखें, अगर यहां से प्राइस कंजम्पशन कर्व देखें तो वो आपका इस तरह से, क्योंकि ये आपकी प्रीवियस लाइन थी, जो प्रीवियस लाइन थी ये ए बी, वो यहां से फाइनली अगर हम देखें ये, अगर आप देखें तो प्रीवियस जो पॉइंट था उसका ये था और फाइनल पॉइंट उसका ये है, बीच में उसका पॉइंट ये है। अगर हम देखेंगे कि इस पॉइंट से मान लीजिए आप उसको ये कनेक्ट करते हैं, ये हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व, और अगर हम उसको ये पॉइंट को देख रहे हैं E और E2 को, तो ये हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। और यदि हम यहां से इसको कनेक्ट करते हैं इन दोनों पॉइंट को, तो ये हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व। अब हम यहां पर एक चीज और देखें कि ये जो IC1 है, ये डिटरमिन करता है कि एक्स कमोडिटी एक्चुअली कंज्यूमर के लिए है कैसी, यानी वो उसके लिए नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड है या गिफन गुड है। अगर ये कर्व आपका, बहुत ध्यान से देखिए, ये कर्व आपका, ये जो IC1 है ये यहां पर है, तो वो इनकम को देने पर वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहा है, X1 से X2 जा रहा है। लेकिन यदि इस कर्व को हम यहां ना रखें, इक्विलिब्रियम यानी उसका इस पॉइंट E1 पर नहीं होता है, ये IC1 आपका सपोज कीजिए इस दोनों पॉइंट के बीच में कहीं, यहां और यहां, इसके बीच में देखिए यहां कहीं अगर आप ड्रॉ करते हैं IC1, सपोज कीजिए ये आपका IC1 है, ये नहीं है, ये IC1 है रेड वाला। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इनकम उसको लौटा रहे हैं कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर अब यहां से ज्यादा क्वांटिटी परचेज नहीं कर रहा, क्योंकि वो यहां इक्विलिब्रियम है। यानी इनकम लौटाने पर वह उसकी क्वांटिटी को X1 से X2 नहीं, बल्कि इधर ये X2 आपको यहां मिलता है। इसका मतलब इनकम इफेक्ट कैसा हो गया, X का नेगेटिव हो गया। इनकम इंक्रीज करने पर वो X को ज्यादा नहीं, पहले से कम परचेज कर रहा है। और ऐसा कब हो सकता है, जब X उसके लिए इंफीरियर हो। तो यदि हमें इसमें बताना है कि X इज द इंफीरियर गुड एंड इट्स प्राइस फॉल्स, देन डिवाइड द प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। केस हो गया नंबर 1, X इज द नॉर्मल गुड। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का कर्व IC1, ये नॉर्मल गुड का केस हो गया, X commodity is the normal good. But if the X commodity is inferior good, then this red color IC1 will be drawn. This will be the new equilibrium E1. क्योंकि अब कंज्यूमर को जब आप इनकम लौटा रहे हैं तो पहले से कम परचेज कर रहा है, तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो आपका पॉजिटिव था, यहां पर ये इतना था, लेकिन इसने इनकम इफेक्ट ने क्या किया, उसको और इतना कम कर दिया, नेगेटिव हुआ इनकम इफेक्ट, तो वो पहले से भी कम क्वांटिटी परचेज कर रहा है। अब यदि ऐसा केस है तो ये X कैसी कमोडिटी है, इंफीरियर है। लेकिन मान लीजिए अगर तीसरा एक केस कि X आपको देता है क्या, गिफन गुड, और गिफन गुड कौन सी होती है, जिस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, यानी कि प्राइस फॉल होने पर कंज्यूमर उसकी ज्यादा क्वांटिटी परचेज नहीं करता, कम करता है। यहां जब X इंफीरियर गुड थी, तब भी वो पहले की तुलना में देखिए OX से तो X2 भी ज्यादा ही थी, तो इंफीरियर गुड में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा था, इसके बाद भी कि इनकम इफेक्ट नेगेटिव था। लेकिन जब इनकम इफेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए कि वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को पूरा सेट ऑफ कर दे, यानी इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अगर इनकम इफेक्ट नेगेटिव तो है और वो स्ट्रॉन्गर भी है, किससे, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से, तो आपका ये जो इनडिफरेंस कर्व है वो आपका यहां इस पॉइंट से, आप इसके पॉइंट में यहां पॉइंट रख सकते हैं, इससे इधर कहीं टेंजेंशियल होगा। कैसे, जैसे ये आपका IC1 अगर हो जाता है, इसका मतलब क्या है, जब आप इनकम लौटा रहे हैं कंज्यूमर को, नाउ द कंज्यूमर इज परचेजिंग लेस क्वांटिटी
इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस इनिशियल क्वांटिटी। वो कहां थी? वो ई पर इक्विलिब्रियम था, अब नया इक्विलिब्रियम आपका यहां पर आ गया। यानी जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है वो इतना है, यहां से यहां तक, ये जो आप पर्पल लाइन देख रहे हैं। और ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट इतना है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था ये इतना था, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इसलिए अब कंज्यूमर पहले से कम क्वांटिटी परचेज कर रहा है, जबकि एक्स का प्राइस फॉल कर गया है। ये केस कौन सा है? एक्स इज द गिफिन गुड। अप्रोच कौन सी है? हिक्सियन अप्रोच। तो हमें लगता है यहां तक क्लियर है। स्लट्स की अप्रोच से फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में